हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लीगल एक्सपर्ट में। मैं हूं आपका दोस्त अशोक। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए खास पेशकश लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हेल्थ के बारे में जो हमें ब्रांडेड दवाइयां और जेनिक दवाइयां मार्केट में अवेलेबल होती हैं उनमें क्या डिफ्रेंशिएशन है, इनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और ये होती क्या हैं और किन किन नामों से हम इनको मार्केट में ले सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ है जिनसे हम फाउंड कर सकते हैं, हम इनमें पहचान लगा सकते हैं कि ये जेनिक दवाई हैं और ब्रांडेड दवाइयाँ हैं। हम अक्सर बातें करते रहते हैं कि जैनिक दवाइयों के बारे में कि यह ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, चीपर रेट में मिल जाती है, शायद ये काम करती नहीं करती हैं लेने के बाद। और वहीं हम ब्रांडेड की दवाइयों के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि वो हाइयर रेट में मिलती है, और हाइयर रेट लेने के बाद हमें लगता है कि इफेक्टिव भी काफ़ी होने वाली हैं, क्योंकि उनकी पैकेजिंग से लेकर के उनकी फिनिशिंग काफ़ी अलग होती हैं जैनिक दवाइयों के मुकाबले में। उनके लुक ओवरऑल पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है कंपनियों की साइड से। आज इन्हीं सभी बातों पे हम बात करने वाले हैं, कृपया मेरी वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं जैनिक दवाइयों और ब्रांडेड दवाइयों के बीच में क्या डिफ्रेंशिएशन है, जो अभी तक हमें कहीं पे अवेलेबल नहीं है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि मैं आपको डिटेल में सारी बातें समझा सकूं। पहले बात करते हैं जैनिक दवाइयों के बारे में। दोस्तों, जैनिक दवाई वह दवा होती है जिनका कोई पेटेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जिनको सिर्फ साल्ट नेम से बेचा जा सकता है। यानी कि हम कहें, जो साल्ट नेम हम किताबों में पढ़ते हैं, जो जैनिक नामों से उनका अवेलेबिलिटी होती है किताबों में, हम सिर्फ उन्हीं दवाइयों से उस दवाई को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। जैसे कि पैरासीटामोल, रेनिटिडीन, एम्लोटिपिन, ओमिप्राजोल, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड ईच। इस तरह की दवाइयाँ जो हमें किसी ब्रांड या किसी यूनिक नेम से नहीं मिलती, उन्हीं को हम जैनिक दवाइयाँ कहते हैं। ब्रांडेड दवाइयाँ की बात करें तो वह दवा होती है जिसे फार्मा कंपनी साल्ट को इनोवेट करके उनका पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवा लेती हैं। उसके पश्चात फार्मा कंपनी उन्हें अपने किसी भी ब्रांड नेम से उन्हें सेल कर सकती है। ब्रांडेड दवाइयों का पेटेंट का करीबन 20 साल तक के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके दौरान फार्मा कंपनियां उन सभी को किसी भी एक यूनिक या अपने सुझाव से किसी भी नाम से उनको बेच सकती हैं। ब्रांडेड दवाइयां मार्केट में मोमैक्स, क्रोसिन, कॉम्बिफ्लैम, हेमप, जिंकोविट, डोलो इच इत्यादि दवाइयां मार्केट में अवेलेबल है। इन्हीं को हम ब्रांडेड दवाइयाँ कहते हैं। और मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं तो ब्रांडेड दवाइयाँ वह दवाइयाँ होती हैं जिनको कंपनियां किसी भी सॉल्ट को अच्छे तरीके से उनमें रिसर्च करके उनकी मार्केट अवेलेबिलिटी को देख करके उन्हें इनोवेट करती हैं, और साथ में उनका पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवा लेती हैं, जिसके बाद फार्मा कंपनी उस दवाई को किसी भी एक यूनिक नेम से बेच सकती हैं। बात करते हैं जैनिक दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाइयों की समानताएं, यानी कि सिमिलरिटी इन दोनों में क्या चीज़ है। पहली सिमिलरिटी बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि जो भी हम दवाइयाँ लेते हैं उनका असर हमारी बॉडी में पूरा एक ही समान का होता है। दूसरी सिमिलरिटी सेम मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड, दोनों दवाई को हम एक ही तरीके से बनाते हैं, चाहे वो जेनरिक हो या ब्रांडेड। एक्टिव इंग्रेडिएंट, दोनों दवाइयों में सेम ही इंग्रेडिएंट होते हैं और वो दोनों ही असरदार होते हैं। अगली सिमिलरिटी है इनटेक या फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों दवाइयों का लेने का तरीका भी सेम ही होता है। मेडिसिन लेवल, दोनों दवाइयों में मेडिसिन का लेवल सेम ही होता है, उसमें हम कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। यूजेस यानी कि असर, दोनों दवाइयों का एक ही असर होता है, उसमें कोई अलग तरीके का बर्ताव नहीं होता। वार्निंग, दोनों दवाइयों के लेवल में वार्निंग साफ तरीके से लिखी जाती है, चाहे वो किसी भी शेड्यूल की दवाइयाँ हो। डोज, दोनों दवाइयों का डोज सेम होता है, ये ऐसा नहीं कि हम जैनिक दवाइयों को अलग तरीके से या ब्रांडेड को अलग तरीके से लें। क्वालिटी एंड प्योरिटी, दोनों दवाइयों का क्वालिटी और प्योरिटी दोनों एक समान होता है, उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। साइड इफेक्ट, दोनों दवाइयों के साइड इफेक्ट सेम होते हैं, जो हम बायोकेमिस्ट्री या फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ, दोनों दवाइयों का स्ट्रेंथ भी उतना ही होता है जितना कि बाकी दवाइयों का होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि असमानताएं जो उन दवाइयों को अलग बनाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिनिशिंग के बारे में। दोनों दवाइयों की फिनिशिंग में थोड़ा बहुत असर होता है। मार्केटिंग कंपनी खासकर अपनी पेटेंट की दवाइयों पर उनके फिनिशिंग पर काफ़ी दिलचस्पी दिखाती हैं, जिससे कि वह दवाइयाँ मार्केट में काफ़ी अच्छी दिखे और उनका ओवरलुक अच्छा शानदार तरीके से तैयार हो। नेक्स्ट डिसिमिलरिटीज होती है कॉस्ट, जो भी दवाइयाँ मैन्युफैक्चरर बनाता है उसमें उस दवाई पर कितनी कॉस्ट या कितनी लागत लगी है, उसी को हम कॉस्ट कहते हैं। यह खासकर ब्रांडेड दवाइयों में ज़्यादा होता है, जिससे कि वह दवाइयाँ मार्केट में अच्छी लगे और वह उसका यूनिक कलर या फिर यूनिक फिनिशिंग दिखाई दे।
अगला होता है प्राइस। प्राइस यानी कि हमें वो दवाइयाँ किस रेट पे मिल रही हैं। दोस्तों जेनिक दवाइयाँ खासतौर पर हमें जेनिक स्टोर से मिल जाती हैं, वो काफ़ी चीपर होती हैं। वहीं ब्रांडेड दवाइयों का प्राइस अक्सर हाई होता है, जिसका मतलब होता है कि फार्मा कंपनी अपनी उन दवाइयों पर काफ़ी हायर कॉस्ट इन्वेस्ट करती है, जिसका मतलब होता है कि वो हायर रेट पे मिलती हैं। नेक्स्ट फ्लेवर। फ्लेवर यानी कि दोस्तों हर ब्रांडेड दवाइयों का फ्लेवर अलग अलग होता है, जिसका ओनली मकसद फार्मा कंपनी का होता है कि उनको अलग अलग फ्लेवर में देकर के मार्केट में अपना कदम उठाना, या फिर अपनी मार्केट में एक नई पहचान देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दवाई को लेकर के अट्रैक्टिव बने रहें। नेक्स्ट डिसमिलिटीज है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, जिसका मतलब हर फार्मा कंपनी अपना मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव रखती है, जिनका काम डॉक्टर के पास जाकर के उस पेटेंट दवाई के बारे में उनको जागरूक कराना। वह अपनी दवाई के बारे में खास चीज़ें वो बताती हैं जो बाकी दवाइयों से अलग होती है, जिसके लिए वह डॉक्टर को काफ़ी तरह से हम बोलें कि उनको बताया जाता है कि काफ़ी आप इन दवाइयों को लिखिए और मार्केट में अवेलेबल कराएं, और वह उस दवाइयों के बारे में यूनिक चीज़ें भी बताते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च। हर फार्मा कंपनी अपने इन पेटेंट दवाइयों पर काफ़ी रिसर्च करती है, ताकि उन दवाइयों को मार्केट में जैनिक दवाइयों से अलग बनाया जा सके, जिससे कि उनकी मार्केट में एक अलग पहचान बन सके। इसको लेकर के भी फार्मा कंपनी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करती है। अब बात करते हैं लास्ट डिसेबिलिटी यानी कि पेटेंट। हर ब्रांडेड दवाइयों की फार्मा कंपनी उनका पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवाती है, यानी कि पेटेंट, जो कि करीबन 20 साल तक के लिए होता है, जिसमें वह उन साल्ट की दवाइयों को उनके यूनिक नेम से उन्हें मार्केट में बेच सके। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।